क्या कर रही हो ये? मैंने घर में सबको कहा था कि तुम कोई काम नहीं करोगे। क्यों कर रही हो ये सब? बड़ी बेगम साहिबा वापस आ गई हैं। तो उनके वापस आने से तुम्हारे इस काम का क्या ताल्लुक है? आप भूल रहे हैं, आपने मुझे अपनी बीवी होने का दर्जा जरूर दिया है, लेकिन इस घर की मालकिन तो वही है। यहाँ बस उन्हीं का हुक्म चलता है। तुम्हें यह सब काम करने के लिए शबाब ने कहा है क्या? कमरा खाली करने को। अपने औकात से बढ़कर मिल रहा था सब। भूल गई थी कि हूं तो दूसरे दर्जे के मुलाजमा ही। यहाँ एक मकसद के लिए लाई गई हूँ बस। ऐसा नहीं है। वो शायद गुस्से में होगी तो कह दिया होगा। उसकी किसी बात को दिल पे मत लेना। मैं अभी जमीनों पर जा रहा हूं, वापस आके बात करूंगा। मैं कोई कुछ भी कहे सबको मना कर देना। कह देना ज़बार शाह का हुक्म है। मेरे इस घर पर, इस घर की हर चीज पर तुम्हारा पूरा हक है। मुस्कुराती हुई अच्छी लग रही हो। ये रंग भी तुम पे बहुत जच रहा है। क्या बात कर रही थी सही से? कुछ नहीं, वो मेरी तबीयत का पूछ रहे थे। क्या खूब जफाओं की तूने रस्म निभाई है, ये दर्द की आतिश जो इस दिल में जलाई है। आएगा मजा तुझको इस आग में जलने का, मौका ही मिलेगा ना अब तुझको संभलने का। तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, मान ले बेदर्दिया। बेदर्दा बेदर्दा करके बखावा बेदर्दा की होती है जफावा बेदर्दा, बेदर्दा बेदर्दा। ये क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? अब तुम ये काम नहीं करोगी। क्यों? अब तुम साईं की बीवी हो गई हो ना, बैठ के खाओगी। वो तो मैं पहले भी थी। अब बात अलग है ना। क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? वो बीबी जी वो नाश्ते का और खाने का कर रहे थे। ये लड़की रखी है ना किचन में,
पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, जाओ जाके घर साफ करो। जाओ यहाँ से, और आइंदा मैं तुम दोनों को यहाँ ना देखूं। जाओ। इधर आओ तुम, चपड़ासी की बेटी। ये क्या दुल्हन बनकर आई हुई हो इस किचन में? काम करने आई हो ना यहाँ पर? हाँ, सब समझती हूं मैं तुम्हें। याद रखो कि तुम किस लिए आई हो यहाँ पर और कब तुम यहां से जाओगी। अपनी औकात मत भूलो, आई समझ? जितना भी बनाओ सिंगार कर लो ना तुम, बदसूरत औरत हमेशा बदसूरत ही रहती है। तो अपनी औकात में रहो। जाओ, जाके कपड़े बदलो। जाओ। वाह जी, छोटी बेगम साहब आ गई। मैंने तुम्हारा कमरा अच्छे से सेट कर दिया। तो रो रही है? हुआ क्या? खुद को 2 लम्हे के लिए इंसान समझ लिया था, ये हुआ है। घिसे पिटे पुराने कपड़े पहनने के बजाय नए कपड़े पहने, ये हुआ है। मुझे तो लगता है कि मैं शायद पैदा ही इसलिए हुई हूं कि सब अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सके। जो दुनिया उनके साथ करती है उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा सके, क्योंकि मैं तो इंसान ही नहीं हूं। मैं तो गूंगी हूं, मेरी कोई ज़बान ही नहीं है। मैं तो जानवर से भी बदतर हूं, बेजान, बिल्कुल बेजान। निहाल, तुम उन सब की बातों पर ध्यान क्यों देती हो? सब लोग तेरे खिलाफ हो गए, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तूने सबको लात मारनी है, क्योंकि तू साईं की अब सही तरीके से बीवी है। तुम अभी भी नहीं समझी नूरी। वो मुझे बीवी नहीं समझते, उन्हें सिर्फ औलाद चाहिए, सिर्फ औलाद। हाँ, तो औलाद होने में वक्त है। उससे पहले निहाल, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। तब तक तुझे कोई यहां से हिला नहीं सकता। साईं उसकी टांगे तोड़ देंगे, चाहे वो बड़ी बेगम साहब ही क्यों ना हो। और हर बात पर रोना मत शुरू कर दिया करो। हिम्मत करो, क्योंकि आगे तुझे इस हिम्मत की बहुत जरूरत होगी, समझी? बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए।